नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम ऑफलाइन बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दोनों को कई पॉइंट्स पे कंपेयर करेंगे कि किसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या क्या नुकसान हैं, कौन करना आसान है कौन करना मुश्किल है। इसी तरीके से हम कई पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं, तो उससे थोड़ा आसान रहता है कि कहाँ के लोग ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उसी तरीके के वीडियो बनाया करूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो उन लोगों को तो ज़रूर देखना चाहिए जो काफ़ी समय से कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स। काफ़ी टाइम से वो इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं। कई यूट्यूबर हैं जो इस तरीके की चीज़ें सिखाते हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और जो लोग बताते हैं कि काफ़ी आसान है ये। उनके टाइटल थंबनेल में ऐसा होगा कि देखो किसान का बेटा 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, देखो मजदूर का बेटा 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो उनसे इंस्पायर होके जो लोग इस तरीके के बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको तो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अभी तक ऑफलाइन बिजनेस के बारे में उनको पता है कि परचून की दुकान खोल लो या कपड़ों की दुकान खोल लो, मेडिकल स्टोर खोल लो, जिनको ऑनलाइन के बारे में नहीं पता वो भी देख सकते हैं, और जिनको ऑफलाइन में इंटरेस्ट नहीं आता है वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है और जो सबसे मेन पॉइंट है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहली बात है कि रिस्क और रिवार्ड, कि किसमें कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका मान लीजिए यूट्यूब आ गया या ब्लॉगिंग आ गई, एफिलिएट मार्केटिंग आ गई, ई कॉमर्स आ गया। तो ऑनलाइन बिजनेस में दोस्तों क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता है। एक तरीके से देखें, अगर यूट्यूब या एफिलिएट मार्केटिंग देखें, ब्लॉगिंग देखें, तो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आपका काम चला, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, अगर आप इसमें चल गए तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अगर नहीं चला तो आप इसमें कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। इसमें सबसे बुरी बात यही होती है, मतलब आप अगर काम आपका नहीं चला तो आप 1 रुपये भी इससे नहीं कमा पाएंगे। जैसे बहुत से लोग ब्लॉगिंग करने का ट्राई कर रहे होंगे, तो ब्लॉगिंग में क्या है, अगर आपका ब्लॉग चला, रैंकिंग आना स्टार्ट हुई गूगल में, तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, और अगर नहीं रैंक हुआ तो आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। और अगर सर्च रैंकिंग की बात आई तो आजकल तो आप जानते होंगे कि गूगल के कितने अपडेट आ रहे हैं, तो ब्लॉग रैंक करना तो आप भूल ही जाइए, होते ही नहीं है। एक ही तरीका बचता है कि वो आप सोशल ट्रैफिक लाइए कहीं और से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वीडियो बना के तब उसको अपनी वेबसाइट में भेजिए। तो ब्लॉगिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो गई है। और दूसरे नंबर पे आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में फिर वही सीन है, या तो ब्लॉगिंग के थ्रू, जो कि रैंक करना बहुत ही मुश्किल है, होता ही नहीं है आजकल ब्लॉग रैंक। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं इस तरीके की वीडियो बनाते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बता दिया आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाना है और नीचे अपना दे देंगे होस्टिंग का लिंक, तो वहाँ से ख़रीद लो। उनकी तो अर्निंग हो जाएगी, उसमें भी आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी ख़त्म यहाँ से। और ऐसे इसके अलावा आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में भी दोस्तों कई चैलेंजेस हैं। इसके कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे रोपोसो क्लाउड एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना शॉपिफाई अकाउंट उससे कनेक्ट करते हैं और उससे प्रोडक्ट अपना इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद फेसबुक वगैरह पे ऐड चलाएंगे तो वहाँ से आपको सेल आएगी। अब उसमें देते तो हैं कैलकुलेटर वगैरह कि आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट पहुँच रहा है तो उसमें आपको नहीं पता ना कि वो सही है या डिफेक्टिव है। तो ऐसे आपको आरटीओ बहुत आएंगे, वहाँ से भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस करने का चांस रहता है। मोस्टली लोगों ने लॉस ही किया होता है इसमें भी। ये दोस्तों जिनको कोर्स अपना बेचना होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि बता दो इतना आसान है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में भी आपको अच्छा खासा पैसा लगेगा, तब आप उसमें पैसा अपना बर्न करके तब जाके आप कुछ सीखेंगे। काफ़ी पैसा लग जाता है उसमें, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही जैसा मैंने बताया, ऑनलाइन में या तो होता है कि आप अगर चल गए तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, आपका एक नहीं 3-3 4-4 इनकम के सोर्स बन जाएंगे। अपना कोर्स भी बेच दे रहे हैं, एफिलिएट लिंक से भी सेल कर रहे हैं, एडसेंस से इनकम होती है, वो तो होती है। तो इस तरीके से कई इनकम के सोर्स बन जाते हैं। तो वही बात है दोस्तों, यूट्यूब में जो लोग बताते हैं, जो आप जिनको फॉलो करते होंगे, जैसा मैंने बताया कि जो ब्लॉगिंग को और एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग को बहुत आसान बताते हैं, तो उतना आसान है तो नहीं वो। आप अगर कर रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रही होगी ये चीज़।
अगर आपका काम चल गया तो अच्छी बात है। वैसे चलता बहुत कम ही लोगों में, 1000-2000 में एक आध लोगों का चल जाता है तो चल जाता है, नहीं तो सबका वही हाल होता है। और अब आते हैं ऑफलाइन अर्निंग की तरफ। जैसे कोई दुकान खोलना या फूड कार्ट खोलना, कई तरीके के बिजनेस होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। गोलगप्पा स्टॉल आपने देखे होंगे, कई आजकल लोग जो है फेमस बन चुके हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली और कई लोग हैं जो इससे फेमस बन चुके हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना दोनों यूज़ किया, अपनी कार्ट लगाई ऑफलाइन और अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वीडियो बना के अपना इतना प्रमोशन कर दिया कि सब लोग उनको जानने लगे और एक तरीके से वो लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो ये तो दोस्तों अलग तरीके की बात रही है। ऑफलाइन में अब बात करते हैं जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, जैसे कपड़े की दुकान, मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, बिल्कुल छोटे से लेके जितना पैसा है उतना डाल सकते हैं, अपने अपने स्तर पे काम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में दोस्तों क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही कम लागत से काम स्टार्ट कर पाएंगे और कुछ बहुत अर्निंग कर ही लेंगे। ऑनलाइन की तरह नहीं होगा कि आप साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल इनकम ही नहीं हो रही है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ इनकम कर ही लेंगे जिससे आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे लोग बिजनेस करते हैं, कैसे आपस में बात होती है लोगों में, कहाँ किस चीज़ की मार्केट है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भविष्य में अगर आप कोई शॉप खोलते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बस ऑफलाइन बिजनेस में ये होता है कि आपको खुद मार्केट में निकल के काम करना पड़ता है, आपको खुद सामान बेचना पड़ता है, खुद ही अपनी दुकान का सारा काम करना पड़ता है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको बहुत ही छोटे सेटअप से काम स्टार्ट करना पड़ता है। हो सकता है कार्ट लगानी पड़े या मार्केट में खुद घूम के अपना सामान बेचना पड़े, अपना माल बेचना पड़े। तो इस वजह से जो यंग लड़के हैं, यंग बच्चे हैं, 20, 21, 22 साल के, जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, वो इससे थोड़ा हेजिटेट होते हैं, उनको थोड़ा शर्म आती है कि अरे इतना पढ़ाई लिखाई के बाद हम इतना छोटा काम कैसे करेंगे। और कुछ हैं जो कर ले जाते हैं, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे कई लोग फेमस हुए हैं, कुछ चाय का स्टॉल लगा के, कुछ गोलगप्पे का लगा के, तो अलग अलग तरीके के काम करते हैं लोग। हालांकि यही नहीं है कि आप गोलगप्पा और चाय बेचें, बहुत से बिजनेस है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत से बिजनेस मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे FMCG में क्लीनिंग रेंज है, जैसे टॉयलेट क्लीनर हुआ, फ्लोर क्लीनर हुआ, हैंड वॉश हुआ, डिश वॉश हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी डिमांड मतलब कभी ख़त्म नहीं होनी है। कुछ भी हो जाए, कोविड-19 आ जाए, कोई भी आ जाए, टॉयलेट क्लीनर, अब टॉयलेट यूज़ होगा तो आदमी टॉयलेट साफ भी करेगा, कॉमन सी बात है। हैंड वॉश होना ही होना यूज़ है, हाथ आदमी धुलेगा ही, फर्श में सफाई करेगा, फ्लोर क्लीनर यूज़ होना ही होना है। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है, 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये से इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एरिया में रहते हुए इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने एरिया में ही अपना माल सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको कोई मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको जैसे टॉयलेट क्लीनर है तो उसकी बॉटल्स वगैरह ख़रीदनी होती हैं और थोड़े बहुत केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं जो वो भी काफ़ी सस्ते आते हैं इसमें। तो टॉयलेट क्लीनर का काम आप आराम से 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं और उसी 5,000 से आप 5 का 10 लगभग 100% का मार्जिन होता है इसमें। जैसे आधा लीटर टॉयलेट क्लीनर की मैं बात करूं तो आधा लीटर की आपकी बॉटल सब कुछ मिला के 22-23 रुपये तक पड़ जाएगी और मार्केट में आसानी से मतलब 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये तक सेल हो जाएगी। और ऐसा ही हैंड वॉश है, फिनाइल है, तो इनमें लगभग डबल का मार्जिन होता है, डबल या उससे ऊपर का। अगर आप रिटेल में करते हैं, होलसेल में करते हैं तब भी आपको 50 से 60% मार्जिन मिलता है। तो अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी फ्यूचर में वीडियो लाऊंगा और सारे चीज़ें मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस चीज़ का बिज़नेस है। और इसके अलावा दोस्तों कई और बिज़नेस हैं, जैसे इंडिया मार्ट में आप कोई सामान खरीद के उसको ऑफलाइन मार्केट में बेच सकते हैं, उसमें भी लगभग आपका डबल का जो प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई टॉय है जो अमेज़न में बिक रहा है, उसका नाम या उसकी फ़ोटो उठा के गूगल में सर्च करेंगे और उसका रेट इंडिया मार्ट में देखेंगे तो आपको लगभग आधे रेट में मिलेगा, आधे रेट में या उससे 30% के रेट में मिलेगा। जैसे कोई चीज़ अमेज़न में 400 रुपये में बिक रही है तो इंडिया मार्ट में वो 150 रुपये, 200 रुपये तक आसानी से मिल जाएगी आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अमेज़न में बेचिए, अमेज़न में बेचना इतना आसान नहीं है
उसमें भी RTO का खर्चा और कई पॉलिसी होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसमें नुकसान होने का डर रहता है। तो अमेज़न में नहीं, आप अपने ऑफलाइन मार्केट में बेचने का ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे कई ऐसे बिजनेस बता रखे हैं जो काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, किसको करना कितना आसान है, किसमें कमाना आसान है, किसमें कमाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाले ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादातर बताता हूँ। कुछ मुझे ऑनलाइन अच्छे लगते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ कि उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक दूध का बिज़नेस करने का तरीका बताया था जो कि 3,000 रुपये से भी कम लागत में स्टार्ट हो सकता है। उसमें अगर आप सही से करेंगे उस काम को तो 45-50 हज़ार रुपये महीना बहुत आसानी से कमा सकते हैं। मैं किसी ऑफलाइन बिजनेस को करने का नया ढंग से तरीका बताता हूँ कि आप कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो इसी तरीके के वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।